ऊपरी तौर पर उत्तर प्रदेश में सब कुछ सही है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी के सामने उत्तर प्रदेश के सारे बड़े नेता तलब हुए थे, बातचीत हुई और उसके बाद से ऐसा लग रहा था कि उत्तर प्रदेश में सब कुछ सही चलेगा जिस तरीके से चलता आया था। लेकिन 2 दिन भी नहीं गुजरे, प्रधानमंत्री मोदी ने जो मीटिंग ली थी उसके बाद केशव प्रसाद मौर्य एक बार फिर से हमलावर नजर आए। हालांकि जो तस्वीरें सामने आई हैं उन तस्वीरों में ऐसा दिखता है कि योगी आदित्यनाथ, ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य के बीच सब कुछ सही है। जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये आज ही की तस्वीर है, जब बजट सत्र उत्तर प्रदेश का जो है शुरू हुआ उस दौरान की यह तस्वीर है। योगी आदित्यनाथ, केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक सभी के चेहरे खिलखिलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक मंच पर भी तीनों बैठे दिखाई दिए, एक मंच भी साझा किया और सिर्फ मंच ही साझा नहीं किया, ब्रजेश पाठक के साथ योगी आदित्यनाथ किसी मुद्दे को लेकर चर्चा भी करते दिखाई दिए। जब ये तस्वीरें सामने आई उस वक्त ऐसा लगा था कि उत्तर प्रदेश में सब कुछ सही नहीं है, लेकिन अब एक बयान केशव प्रसाद मौर्य का सामने आया है जिसने एक बार फिर से उस चिंगारी को भड़का दिया है, जिस चिंगारी के बारे में ऐसा कहा जा रहा था कि चिंगारी तो जरूर है लेकिन उसका धुआं अब उत्तर प्रदेश की राजनीति में दिखाई नहीं देगा। लेकिन दिल्ली से आने के बाद तुरंत बाद ही इसका जो धुआं है चिंगारी का वो दिखाई देने लगा। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि अति आत्मविश्वास के कारण 2024 के चुनाव में हार मिली है। सरकार नहीं पार्टी चुनाव लड़ती है, संगठन जीत दिलवाता है, कार्यकर्ता जीत दिलवाता है, सरकार कभी चुनाव नहीं लड़ती। कई नेता नहीं जानते कि एक उसको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। अब नहीं पता, ये वाली जो आखिरी लाइन है कि कई नेता नहीं जानते उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, वो किसके लिए कही गई है? क्योंकि अभी 2023 में चुनाव हुए थे, उसमें भजन लाल शर्मा हो, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से मोहन यादव हो या फिर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हो विष्णुदेव साय, उन्हें नहीं पता था कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। या फिर उन्होंने 7 साल पुरानी बात का जिक्र किया है जब 2017 में सीएम पद के लिए केशव प्रसाद मौर्य का नाम चल रहा था और योगी आदित्यनाथ को लखनऊ से दिल्ली और दिल्ली से फिर लखनऊ भेजा गया, माफ कीजिएगा, गोरखपुर से दिल्ली और दिल्ली से फिर लखनऊ भेजा गया और मुख्यमंत्री पद सौंप दिया गया। उत्तर प्रदेश की कमान योगी आदित्यनाथ को सौंप दी गई। यही बात अति आत्मविश्वास के कारण हारे कार्य समिति की जब बैठक हुई थी उत्तर प्रदेश की, यही बात कही थी योगी आदित्यनाथ ने और अब यही बात कही है केशव प्रसाद मौर्य ने। तो इस बात से तो ऐसा लगता है कि वो योगी के साथ, योगी की जो सोच है उसके साथ खड़े नजर आ रहे हैं। लेकिन जो उन्होंने अपने बयान में आखिरी लाइन कही है कि कई लोगों को, कई नेताओं को नहीं पता होता कि वो मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे। यहां एक बार मैं आपको आज ही का ब्रजेश पाठक, जो उत्तर प्रदेश के ही उप मुख्यमंत्री हैं, उनका बयान सुनवाता हूं, उसके बाद उसके पीछे की कहानी भी समझाएंगे। देखिए, विधानसभा सत्र में प्रदेश के चतुर्मुखी विकास के लिए सरकार प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। सड़क, पानी, बिजली, स्कूल, अस्पताल, लॉ एंड ऑर्डर, हर मोर्चे पर सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। मैं सभी विधानसभा सदस्यों का हृदय से आभार प्रकट करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। कल हम अनुपूरक बजट लेकर के आने वाले हैं। प्रदेश के विकास की गति को और तेजी के साथ आगे बढ़ाने के लिए हम प्रतिबद्धता के साथ काम कर रहे हैं। ब्रजेश पाठक के बयान से तो ऐसा लगता है कि ब्रजेश पाठक सिर्फ किसी का मोहरा है, किसी के कहने पर वो योगी आदित्यनाथ की खिलाफत सी करते हुए नजर आते हैं। लेकिन अब एक बार फिर से आइए केशव प्रसाद मौर्य के बयान पे। क्या दिल्ली में जो बैठक हुई उसके बाद केशव प्रसाद मौर्य का जो बयान आया है उससे उन्होंने दिल्ली को ठेंगा दिखा दिया है? क्या अब वो दिल्ली की बात भी नहीं मानेंगे? मतलब सीधे तौर पर प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनकी मुलाकात हुई थी, उनकी बैठक हुई थी, उसके बाद केशव प्रसाद मौर्य का जो बयान आया है वो यही बताता है कि केशव प्रसाद मौर्य ने दिल्ली को भी ठेंगा दिखा दिया है। तो यहां जो खबरें चल रही थी कि शाह के मोहरे हैं केशव प्रसाद मौर्य, क्योंकि अखिलेश यादव ने कहा था कि दिल्ली के वाईफाई के पासवर्ड हैं केशव प्रसाद मौर्य, उन खबरों पर भी कहीं ना कहीं रोक लगती हुई दिखाई दे रही है, ब्रेक लगता हुआ दिख रहा है। क्योंकि अगर ऐसा होता, केशव प्रसाद मौर्य शाह के इशारों पर काम कर रहे होते उत्तर प्रदेश में, तो शायद इस तरीके का बयान दिल्ली से आने के बाद नहीं देते कि अति आत्मविश्वास के कारण हारे हैं। अति आत्मविश्वास के कारण हारने का मतलब है केशव प्रसाद मौर्य सीधे तौर पर अब दिल्ली पर हमलावर हैं, दिल्ली को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, दिल्ली को निशाने पर ले रहे हैं और दिल्ली की कमान संभालते हैं अमित शाह, गृह मंत्री और प्रधानमंत्री नरेंद्र
नरेंद्र मोदी। तो क्या कुछ खिचड़ी पक रही है केशव प्रसाद मौर्य के दिमाग में, उसका तो नहीं पता, लेकिन जो बयान केशव प्रसाद मौर्य का सामने आया है उसके बाद केशव प्रसाद मौर्य पर गाज गिरनी तय है। केशव प्रसाद मौर्य को इसकी सजा जरूर मिलेगी जिस तरीके से केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है। तो आप भी बताइएगा अपनी राय क्या है आपकी, जिस तरीके से दिल्ली से आने के बाद केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली पर भी हमलावर नजर आए और कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली वो योगी आदित्यनाथ को भी घेरते हुए नजर आए, क्योंकि बातें ऐसी भी चल रही थी कि अनुशासनहीनता के आरोप में योगी आदित्यनाथ को अपने दोनों उप मुख्यमंत्रियों को बर्खास्त कर देना चाहिए, क्योंकि जितनी भी कैबिनेट की मीटिंग योगी आदित्यनाथ ने ली वो अपने मंत्रियों की ली हो या फिर अधिकारियों की ली हो, जिनमें दोनों उप मुख्यमंत्रियों का होना जो है होना चाहिए था उन्हें, उनके पास नोटिफिकेशन भी इस चीज का गया था। लेकिन जैसे ही लखनऊ में योगी आदित्यनाथ की मीटिंग होती थी तुरंत ही केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली के लिए कूच कर जाते थे। तो क्या केशव प्रसाद मौर्य को अब यह पता चल चुका है कि गाज उनके ऊपर गिरेगी और सत्ता का सुख 7 साल से जो वो भोग रहे हैं उप मुख्यमंत्री के रूप में, अब वो उप मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे? क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि एक मयान में 2 तलवारें नहीं रह सकती। हालांकि मयान भी उत्तर प्रदेश में एक ही है और तलवार भी एक ही है जिसका नाम है योगी आदित्यनाथ। केशव प्रसाद मौर्य उसमें जबरदस्ती खुद को एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, उस मयान में रखना चाहते हैं। तो अब यह भी देखना होगा कि दोनों तरफ से जो 2 धारी तलवार पर केशव प्रसाद मौर्य चल रहे हैं, दिल्ली से भी उन्होंने अब इनडायरेक्टली दुश्मनी मोल ले ली है और योगी आदित्यनाथ के साथ जो उनकी अदावत पिछले 7 साल से चल रही है वो तो जग जाहिर है ही। तो क्या अब केशव प्रसाद मौर्य को दोबारा से संगठन में भेज दिया जाएगा? क्योंकि 2016 में उत्तर प्रदेश का उन्हें अध्यक्ष बनाया गया था। 2017 में बीजेपी ने बंपर जीत हासिल की, 300 से ज्यादा सीटें लाने में बीजेपी कामयाब रही थी। हालांकि उसकी पटकथा 2014 में ही लिख दी गई थी, जिस वक्त उत्तर प्रदेश ने 71 लोकसभा सीटें बीजेपी को दी थी। प्रचंड मोदी लहर में 2017 का चुनाव हुआ और बीजेपी 300 से ज्यादा सीटें जीतने में कामयाब रही। 255 सीटें 2022 के चुनाव में भी जीती थी। हालांकि 2022 के चुनाव में सिराथू से केशव प्रसाद मौर्य अपनी ही सीट हार गए थे। लोकसभा चुनाव में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन वो अपनी सीट कौशांबी पर नहीं कर पाए, वहां से भी वो हार गए। तो अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि सीधे दिल्ली से टक्कर केशव प्रसाद मौर्य ने क्यों ली है, क्या वो अपना राजनीतिक भविष्य बीजेपी में उनका क्या है वो समझ चुके हैं और अब सत्ता में वो ज्यादा दिन तक नहीं रह पाएंगे। क्योंकि अगर ऐसे ही चलता रहा, सरकार में दोनों के बीच टकराव चलता रहा योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य के बीच में, तो शायद काम सुचारू रूप से नहीं चल पाएगा और संगठन में भी, उत्तर प्रदेश के संगठन में भी कोई बड़ा पद केशव प्रसाद मौर्य को नहीं दिया जाएगा, क्योंकि फिर एक अदावत बनी रहेगी, टकराव की स्थिति बनी रहेगी। तो केशव प्रसाद मौर्य जिस तरीके से अब योगी आदित्यनाथ और दिल्ली पर हमलावर हुए हैं, उस पर क्या कुछ आपकी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं। नमस्कार।